तीन दोस्त भंडारे में भोजन कर रहे थे। तीन दोस्त भंडारे में भोजन कर रहे थे। उनमें से पहला बोला, काश हम भी ऐसे भंडारे कर पाते। दूसरा दोस्त बोला, हाँ यार, सैलरी तो आने से पहले ही जाने के रास्ते बना लेती है। सैलरी आने से पहले ही जाने का रास्ता बना लेती है। तीसरा बोला, खर्चे इतने सारे होते हैं तो कहाँ से करें भंडारा। उनके पास बैठे एक महात्मा भंडारे का आनंद ले रहे थे और वो उन तीनों दोस्तों की बात भी सुन रहे थे। महात्मा जी उन तीनों से बोले, बेटा, भंडारा करने के लिए धन नहीं, केवल अच्छे मन की जरूरत है। वह तीनों आश्चर्यचकित होकर महात्मा की ओर देखने लगे। महात्मा ने सभी की उत्सुकता को देखकर हंसते हुए कहा। महात्मा जी ने उनको खुश होते हुए देखकर हंसते हुए कहा, बच्चों, तुम रोज 5-10 ग्राम आटा लो और उसे चींटियों के स्थान पर खाने के लिए रख दो। चींटियों के लिए खाने को रख दो। देखना, अनेकों चींटियां मकोड़े उसे खुश होकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। चावल दाल के कुछ दाने लो, उसे अपनी छत पर बिखेर दो और एक कटोरी में पानी भरकर रख दो। चिड़िया कबूतर आकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। गाय और कुत्ते को रोज एक एक रोटी खिलाओ और घर के बाहर उनके पीने के लिए पानी भरकर रख दो। बस हो गया भंडारा। ईश्वर ने सभी के लिए अन्न का प्रबंध किया है। ये जो तुम और मैं यहाँ बैठकर पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं ना, इस अन्न पर ईश्वर ने हमारा नाम लिखा हुआ है। बच्चों, तुम भी जीव जंतुओं के लिए भोजन प्रबंध करने के लिए जो भी व्यवस्था करोगे, वह भी उस ऊपर वाले की इच्छा से ही होगा। यही तो है भंडारा। यही तो है भंडारा। महात्मा जी बोले, बच्चों, जाने कौन कहाँ से आ रहा है और कौन कहाँ जा रहा है, किसी को भी पता नहीं है। होता और ना भी किसको कहाँ से क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह पता नहीं होता। बस सब ईश्वर की माया है। तीनों युवकों के चेहरे पर एक अच्छी सुकून देने वाली खुशी छा गई। उन्हें भंडारे खाने के साथ साथ भंडारे करने का रास्ता भी मिल चुका था। ईश्वर के बनाए प्रत्येक जीव जंतु को भोजन देने के ईश्वर कार्य का जन कल्याण भाव से निस्वार्थ करने का संस्कार हमें बाल्यकाल से ही मिल जाता है। गर्व है हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर। ईश्वर आप सभी को सदैव प्रसन्न बनाए रखे। तो भंडारा क्या है? यही भंडारा है। हम सभी चिड़ियों को अपनी छत पर दाना डाल रहे हैं, यही भंडारा है। मछलियों को, चींटियों को आटा डाल रहे हैं भूंजकर और गोली बनाकर मछलियों को डाल रहे हैं, यही भंडारा है।
हम सभी कुत्ते को, गाय को रोटी खिला रहे हैं, यही भंडारा है। तो कभी भी अपने आप को दुखी नहीं होने दें, क्योंकि भगवान ने बहुत सारे मार्ग हमें बता दिए हैं। यही मार्ग है। भगवान कहते हैं, तुम अगर एक व्यक्ति को भी रुला दिया तो मुझसे कोई उम्मीद मत करना। अगर तुमने जीते जी कितनों को खुश किया तो तुम्हारी परेशानी का तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसलिए जितना हम दूसरों की सेवा करेंगे, जितना हम दूसरों को खुशी देंगे, दया करेंगे जीव जंतुओं पर, पशुओं पर, जानवरों पर, जितना हम दूसरों पर दया करेंगे उसका उल्टा अक्षर है याद। तो उन्हीं आत्माओं को भगवान याद करते हैं। तो हम सभी ने ये कहानी के द्वारा जाना, छोटी सी जो विधि के अनुसार जाना कि भंडारा यही है। गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, चींटियों को भी आटा डालें, चिड़ियों को भी डालें, और डेली ही भगवान को भोग लगाएं। डेली जब भगवान को भोग लगाते हैं शिव बाबा को, तो जैसे ही आपने जड़ में पानी दिया तो पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा शिव बाबा को भोग लगाने से समस्त विश्व की आत्माओं तक पहुंच जाता है। इसीलिए भोग लगाना है, और भंडारा करने के लिए अनेक विधियां हम सभी को मालूम है, बता दी गई हैं कि हम कैसे भंडारा कर सकते हैं। यही भंडारा है। जैसे कितने हम भंडारा, कोई भी छोटा मोटा भंडारा करते हैं तो कितने लोग खा सकते हैं, और वही विधि के अनुसार अगर हम चींटियों को डालें तो कितनी उनसे ज्यादा चींटियों को खिलाकर भंडारा का वो जो पुण्य है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इतनी चिड़ियों को हम दाना डाल के उनका भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो सोच लीजिए आपका पुण्य का खाता खत्म हो गया। पुण्य का खाता फिर से शुरू करें। अगर आप सुखी हैं तो ये समझें आपका पुण्य का खाता खत्म हो रहा है, इसलिए फिर से पुण्य करें। अच्छा, ओम शांति।